हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद मी। आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशंस के बारे में। प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस शीट 4 हम डिस्कस करेंगे आज। पहले समझते हैं कि प्रीपोजिशंस होते क्या हैं। देखिए, प्रीपोजिशंस अगर आप देखेंगे तो दो शब्दों के मिला के बना है, प्री और पोजिशंस, राइट। तो प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउंस से पहले एक्चुअली वो आते हैं। और ये करते क्या है, ये नाउन और प्रोनाउन को अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस से रिलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, इन्हीं प्रीपोजिशंस कहा जाता है। प्रीपोजिशन का मतलब है इनकी पोजीशन नाउन और प्रोनाउन से पहले होती है। ठीक है, अब बहुत सारे वर्ड्स प्रीपोजिशनल वर्ड्स होते हैं। अबव हो गया, इन हो गया, फॉर हो गया, अपॉन हो गया, टू हो गया, फ्रॉम हो गया, बिटवीन हो गया, अमंग हो गया। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जहां आपको एक ब्लैंक दिया है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से प्रीपोजिशन जो है वो सुटेबल है यहाँ। चलिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला है द हाउस वॉज डैश फायर। देखिए, ये कह रहा है कि घर में आग लग गई थी, तो क्या प्रीपोजिशन आना चाहिए फायर से पहले? अबव, इन, फॉर या ऑन? देखिए, जब भी ऐसा सेंटेंस होता है ना, द हाउस वॉज डैश फायर, फायर से पहले ऑन फायर जो है लगाया जाता है, ऑन लगाया जाता है, ऑन फायर। करेक्ट आंसर है ऑन, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। ही इज एम्बिशियस डैश फेम। बहुत आसान सा है, आप सबको आता होगा। क्या प्रीपोजिशन आना चाहिए? अबाउट आना चाहिए, फॉर आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए, टू आना चाहिए? आप हमेशा कहते हैं ही इज एम्बिशियस ऑफ फेम। ऑफ यहाँ करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाता है, सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई एम इग्नोरेंट डैश माई ब्रदर्स मिसकंडक्ट। क्या आना चाहिए? सेंटेंस कहता है कि मैं अपने ब्रदर के मिसकंडक्ट को नजरअंदाज जो है वो कर देता हूँ। तो क्या होगा? आई एम इग्नोरेंट ऑफ। इग्नोरेंट ऑफ यूज होता है इस तरीके से, इग्नोरेंट ऑफ यूज होता है। यही इसका ऑफ जो है, पहला वाला जो ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है डेथ इज प्रीफरेबल डैश डिसग्रेस। प्रेफरेबल वर्ड का यूज हुआ है। कुछ शब्द होते हैं जैसे कि प्रेफर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर। ये सारे ही जो वर्ड्स होते हैं ना, ये अपने साथ क्या लेते हैं? प्रीपोजिशन, टू प्रीपोजिशन लेते हैं। प्रेफर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? टू आएगा। सेंटेंस होगा डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसग्रेस। मर जाना इंसल्ट से बेटर है, प्रेफरेबल है। क्वेश्चन नंबर 5 है ही इज प्लीज्ड डैश माय परफॉर्मेंस। क्या आना चाहिए? आप कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं कि आपने कितना करेक्ट किया है, और इस तरीके से आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कितना प्रीपोजिशन जो है वो क्लैरिटी है। ही इज प्लीज्ड डैश माय परफॉर्मेंस। वो मेरी परफॉर्मेंस से खुश है। क्या आना चाहिए? प्लीज्ड विद, प्लीज्ड फॉर, प्लीज्ड टू, प्लीज्ड अमंग। आपको लिखना चाहिए विद। ही इज प्लीज्ड विद माय परफॉर्मेंस। ही इज प्लीज्ड विद माय परफॉर्मेंस, यहाँ पे प्लीज्ड विद आता है। प्लीज्ड विद माय परफॉर्मेंस, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है लिसन डैश योर टीचर केयरफुली। बाय आएगा, फ्रॉम आएगा, बिटवीन आएगा, टू आएगा। सेंटेंस कहता है अपनी टीचर को बहुत ध्यान से सुनो। लिसन के साथ टू आता है, लिसन टू। लिसन का मतलब होता है बहुत ध्यान से सुनना, और सिर्फ सुनना होता है तो उसे बोलते हैं हियर। ठीक है, लिसन हमेशा लिसन टू, टू लेता है अपने साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, टू इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है ही गेज्ड डैश द ब्यूटीफुल सीनरी। अब देखिए, गेज्ड, गेज्ड मीन्स किसी चीज को निहारना, है ना। ही गेज्ड, उसने ब्यूटीफुल सीनरी को निहारा, देखा। ठीक है, तो क्या आएगा? एट, टू, विद या अपॉन? He gazed at the beautiful scenery. At
एट आता है, गेज्ड एट द ब्यूटीफुल सीनरी। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है और एट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ही रिमाइंडेड यू डैश योर प्रॉमिस। क्या आना चाहिए? उसने तुम्हें तुम्हारी प्रॉमिस की याद दिलाई। तो क्या आएगा? ऑप्शंस पढ़ते हैं हम, क्या आना चाहिए? अबाउट, रिमाइंडेड यू अबाउट, या रिमाइंडेड यू ऑफ, रिमाइंडेड यू फ्रॉम, रिमाइंडेड यू सिंस योर प्रॉमिस। नो, ही रिमाइंडेड यू ऑफ योर प्रॉमिस। सेंटेंस कहता है उसने तुम्हें तुम्हारी प्रॉमिस की याद दिलाई। ऑफ इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मुकेश इज अपॉइंटेड डैश द वैकेंट पोस्ट। क्या होना चाहिए? सेंटेंस कहता है मुकेश को जो खाली पोस्ट है उसके लिए अपॉइंट कर लिया गया है। मुकेश इज अपॉइंटेड टू द वैकेंट पोस्ट। अपॉइंटेड टू इस तरीके से यूज होता है, अपॉइंटेड टू आता है। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ही इज डिस्गस्टेड डैश माई कंडक्ट। डिस्गस्टेड का मतलब कि मेरे बिहेवियर पे उसे नफरत है। डिस्गस्ट का मतलब हेट। मेरे बिहेवियर से उसे नफरत है। क्या आना चाहिए? डिस्गस्टेड एट, डिस्गस्टेड विथ, या डिस्गस्टेड फॉर, डिस्गस्टेड फ्रॉम। देखिए डिस्गस्टेड जो होता है ना, डिस्गस्टेड, डिस्गस्टेड विद भी आता है और डिस्गस्टेड एट भी आता है। अब किस में क्या आएगा? डिस्गस्टेड विद जब आता है ना तो आप किसी पर्सन से हेट कर रहे होते हैं। जब डिस्गस्टेड एट आता है तो किसी एक्ट पे, किसी पर्सन के किसी एक्ट पे आप डिस्गस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्या है? माई कंडक्ट तो एक्ट है, बिहेवियर है उस पर्सन का। जब उस पर्सन का बिहेवियर है तो क्या है? एक्ट है ये। तो क्या आना चाहिए? He is disgusted at my conduct. At आना चाहिए। He is disgusted at my conduct. बिहेवियर पे, उसके बिहेवियर पे जो है वो डिस्कस्ट करता है, हेट करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बिनय इज नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट। बिनय जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, के लिए आ रहा है। तो क्या आएगा? एलिजिबल फॉर, एलिजिबल बाय, एलिजिबल अगेंस्ट, एलिजिबल ऑफ। फॉर आना चाहिए। बिनय इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है। हेल्थ इज एसेंशियल डैश हैप्पीनेस। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हेल्थ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैप्पीनेस से। तो आप क्या कहेंगे? आप कंपेयर कर रहे हैं हेल्थ को हैप्पीनेस से, तो आपको क्या कहना चाहिए? हेल्थ इज एसेंशियल टू हैप्पीनेस। टू जो है टू प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा। डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। योर रिलीजियस व्यूज आर डिफरेंट डैश हिज। सेंटेंस कहता है तुम्हारे रिलीजियस व्यूज जो हैं वो उससे डिफरेंट हैं, उससे डिफरेंट है। तो क्या होना चाहिए? फ्रॉम, ऑफ, ओवर या देन। डिफरेंट फ्रॉम आना चाहिए। डिफरेंट फ्रॉम हिज। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्विनाइन इज अ रेमेडी डैश मलेरिया। क्या आना चाहिए? क्विनाइन जो है एक रेमेडी है, इलाज है मलेरिया का। तो क्या प्रीपोजिशन आएगी? हमें फॉर लिखना चाहिए, टू लिखना चाहिए, अबाउट लिखना चाहिए, नन लिखना चाहिए। क्विनाइन इज अ रेमेडी फॉर मलेरिया, के लिए। क्विनाइन जो है मलेरिया के लिए एक रेमेडी है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है। ही हैज सेंट मी एन इनविटेशन डैश डिनर। ही हैज सेंट मी एन इनविटेशन, तो क्या आना चाहिए? फॉर, ऑफ, टू या अबाउट। इनविटेशन टू डिनर, इनविटेशन टू डिनर। टू इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी।
क्वेश्चन नंबर 16 है his great pride dash his health is foolish. ओके, सेंटेंस कहता है his great pride his health is foolish. सेंटेंस कहता है कि जो उसे बहुत घमंड है अपनी हेल्थ पे, ये उसकी मूर्खता है, राइट? तो क्या होगा? his health, his great pride in his health, pride in his health is foolish. जो प्राइड है उसका वो कहाँ पे रिमेन है, कहाँ पे है? हेल्थ में है उसका, राइट? तो इसका बी आंसर हो जाएगा इन, his great pride in his health is foolish. क्वेश्चन नंबर 17 है डैश एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी. देखिए सेंटेंस कहता है एडवाइस देने के साथ साथ उसने मुझे पैसा भी दिया, राइट? तो एडवाइस देने के साथ साथ क्या होना चाहिए? बिसाइड, बिसाइड्स या फ्रॉम या ओवर. क्या होना चाहिए? ओवर एडवाइजिंग मी, फ्रॉम एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी नहीं. सेंटेंस कहता है साथ साथ उसने एडवाइस भी दी, मुझे पैसा भी दिया. इसके लिए क्या होना चाहिए? बिसाइड या बिसाइड्स. बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू. सेंटेंस कहता है इन एडिशन टू गिविंग एडवाइस ही ऑल्सो गेव मी मनी. क्या होगा करेक्ट प्रीपोजिशन? बी इसका करेक्ट आंसर है. प्रीपोजिशन हो जाएगा बिसाइड्स एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी, राइट? देखिए और जो ये दूसरा शब्द है बिसाइड, इसका मतलब होता है बगल में, मेरे पास में. फॉर एग्जाम्पल ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे पास में ही बैठा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं. आई एम ट्रू डैश द पब्लिशर. आई एम ट्रू द पब्लिशर. क्या आना चाहिए? ट्रू एट, ट्रू फॉर, ट्रू टू या ट्रू फ्रॉम. ये कह रहा है कि जो भी मैंने पब्लिशर को बताया है मैं सच बताया है, मैं सच्चा हूं पब्लिशर के लिए. आई एम ट्रू टू द पब्लिशर यूज होता है, ट्रू टू द पब्लिशर, राइट? क्वेश्चन नंबर 19 है ही हैज बीन लर्निंग म्यूजिक डैश 2 years. ठीक है, देखिए ये क्या दिया हुआ है? 2 साल दिया है. तो क्या दिया है? पॉइंट ऑफ टाइम दिया है कि पीरियड ऑफ टाइम दिया है? अब देखिए क्या आना चाहिए? सिंस, फॉर, देन, फ्रॉम. आप देखेंगे कि यहाँ जो टाइम पीरियड दिया है उसमें फॉर आएगा या सिंस आएगा. अब देखिए जो फॉर आता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. मतलब ड्यूरेशन दिया है, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ. भाई 2 साल पहले शुरू हुआ 2 साल बाद खत्म हो गया कोई भी काम जो था, लर्निंग म्यूजिक उसका काम था. सिंस का मतलब होता है, सिंस कब आता है? सिंस में पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, राइट? शुरुआत जो है कोई ना कोई चीज जो है मिसिंग रहेगी. कब काम शुरू हुआ ये तो पता होगा, कब एंड हुआ ये आपको नहीं पता चलेगा सिंस जहां आएगा. तो 2 years, फॉर 2 years, वो 2 साल से म्यूजिक सीख रहा है. बी इसका करेक्ट आंसर है. चलिए क्वेश्चन इज 20th क्वेश्चन. इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट डैश मनी. सेंटेंस कह रहा है मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं पैसे से अलग हो जाऊं. इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट. टू पार्ट टू पार्ट विथ, टू पार्ट फ्रॉम या टू पार्ट देन. यह आएगा विद आएगा. टू पार्ट विद मनी, पैसे से अलग हो जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है. क्वेश्चन नंबर 21 है द यंग मैन वॉज किल्ड डैश अ क्रिमिनल डैश अ नाइफ. देखिए यहाँ पे किसने मारा? क्रिमिनल ने मारा. वॉज किल्ड, ठीक है. यहाँ जो है मारने वाला भी है और जो जो क्रिमिनल है वो क्या है? वो एजेंट है. दोनों चीजें यूज हुई है यहाँ पे. मारने वाला कौन है? एजेंट है. अब इस एजेंट ने किस चीज का यूज किया मारने के लिए? उसे इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है. उसे क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है. द यंग मैन वॉज किल्ड, जब भी आपका एजेंट होता है उसे उसके साथ में बाई लगाया जाता है. आप जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं कुछ काम करने के लिए उससे उसके साथ विद लगाते हैं, विद और नाइफ. याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. द यंग मैन वॉज किल्ड बाई अ क्रिमिनल विद अ नाइफ, ठीक है. देखिए
अब मैंने बहुत सारा जो कंटेंट है वो अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस शीट्स मैंने डाली हुई है, बहुत सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, क्वेश्चन टैग्स हो गया, टेंसेस हो गया, बहुत सारी चीज़ें मैंने डाली हुई है, प्रोनाउंस हो गया, एडजेक्टिव्स हो गया। आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस थोड़े से भी यूजफुल लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और जो है कमेंट में आप मुझे ये बताइए कि अब मुझे नेक्स्ट क्या अपलोड करना चाहिए। अभी मैं प्रीपोजिशंस अपलोड कर रही हूँ, उसके बाद क्या मैं नेक्स्ट लूँ। ठीक है। हाँ, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल है आपके लिए। आप प्रिंट आउट लीजिए और वहाँ से एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने आप प्रैक्टिस। राइट, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 22 है, ही विल बिकम अ रेगुलर स्टूडेंट डैश टुमारो। सेंटेंस कहता है कि वो कल से एक रेगुलर स्टूडेंट बन जाएगा, कल से बन जाएगा। ठीक है, तो क्या आना चाहिए? टू आना चाहिए, फॉर आना चाहिए, फ्रॉम आना चाहिए, सिंस आना चाहिए। ही विल बिकम अ रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम आना चाहिए। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ही हैज बीन अनवेल डैश सैटरडे। वो बीमार है, कब से? सैटरडे से बीमार है। अब देखिए सैटरडे दिया हुआ है, तो ये क्या है? सैटरडे। कब से बीमार है? सैटरडे। कब तक ठीक होगा, कब तक बीमार रहेगा, ये तो हमें नहीं पता है। तो जैसे कि मैंने अभी एक क्वेश्चन में बताया, फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया होता है। अब यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं दिया है, यहाँ क्या दिया है? यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कब कुछ काम शुरू हुआ, ये दिया है। मतलब वो कब बीमार हुआ, कब से बीमार हुआ? सैटरडे से बीमार है वो। कब तक बीमार रहेगा हमें नहीं पता है, तो क्या आएगा? बी, सिंस आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ही वॉज स्टेइंग डैश जजुआर अ बिग विलेज डैश बिहार। देखिए यहाँ पे दो जगह दिए हैं, एक बिहार दिया हुआ है, एक जजुआर दिया हुआ है। देखिए जब एक बड़ी जगह दी होती है, बिहार बड़ी जगह है, ये क्या है? ये बड़ी जगह है। इस बड़ी जगह में एक छोटी सी जगह दी हुई है, तो यहाँ पे दो प्रीपोजिशंस का यूज होगा। जो बड़ी जगह होती है इसके लिए इन का यूज किया जाता है, और जो छोटी जगह होती है उसके लिए हमेशा एट का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से याद रखिएगा। ठीक है, सो ही वॉज स्टेइंग एट जजुआर अ बिग विलेज इन बिहार। ठीक है, ये आंसर हो जाता है इसका। कौन सा प्रीपोजिशन करेक्ट है? सी वाला, सी वाला करेक्ट है, एट इन। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, द ट्रेन इज डैश टाइम। देखिए क्या आना चाहिए? बिहाइंड, या फिर ऑन, या फिर बोथ, या नन। देखिए द ट्रेन इज ऑन टाइम आ सकता है, ट्रेन जो है वो बिल्कुल सही समय पे चल रही है, ऑन टाइम है। ठीक है, आ सकता है। अगर मान लीजिए जो ट्रेन है वो लेट चल रही है, तो आप क्या बोलेंगे? द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम, समय से पीछे चल रही है ट्रेन। तो आप बिहाइंड भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि मीनिंग क्या है सेंटेंस का। वैसे तो बनाने वाले जो देंगे आपको या तो एक ही ऑप्शन देंगे, या दो ऑप्शन देंगे, तो बोथ का ऑप्शन भी देंगे। तो यहाँ पे सी एक्चुअली ऑप्शन हो जाता है यहाँ। राइट, इसके साथ ही प्रैक्टिस शीट यहाँ खत्म हो जाती है। पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिएगा। चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू एंड बाय।